हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक वॉल से अटैच करके रखा गया है, जैसा कि इस डायग्राम में शोन है। और फ्रेंड्स हमसे क्या बोला, t इज इक्वल टू जीरो पे इसको x डिस्टेंस स्ट्रेच करके, है ना, x डिस्टेंस स्ट्रेच करके छोड़ दिया गया है ना। यहाँ तक इसको स्ट्रेच किया गया, ये मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ, इसको a डिस्टेंस तक स्ट्रेच करके छोड़ दिया गया। तो फ्रेंड्स हमसे बोला गया कि इनिशियल a डिस्टेंस, है ना, इनिशियल a डिस्टेंस ये टाउ टाइम में ट्रेवल करता है और उसके बाद नेक्स्ट 2a डिस्टेंस जो है ये फिर से टाउ टाइम में ट्रेवल करता है ना। नेक्स्ट 2a डिस्टेंस ये फिर से टाउ टाइम में ट्रेवल करता है। तो हमसे पूछा है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM एंड कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द SHM इफ द गिवन ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। SHM फ्रॉम रेस्ट मतलब वही फ्रेंड्स कि यहाँ इसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया गया, तो यहाँ पे ये रेस्ट में है, यहाँ से इसको छोड़ दिया गया। तो हमें जो ये SHM करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है तो SHM करेगा, तो हमें इस SHM का टाइम पीरियड बताना है और एम्पलीट्यूड बताना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले इसको आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए सोल्यूशन पे। फ्रेंड्स जो छोटी सी बात इसमें नोटिस करने वाली है कि ये रेस्ट से हमसे बोला गया है कि ये स्टार्ट करता है अपनी जर्नी। इसका मतलब ये है कि राइट मैक्सिमा से SHM स्टार्ट करता है, और जब राइट मैक्सिमा से स्टार्ट करता है जर्नी कोई पार्टिकल अपनी SHM की, तब जो है जनरल इक्वेशन जो होती है उसकी x की, वो आती है a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये फ्रेंड्स सीखने की बात है ना। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो प्लस पाई बाई टू, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू ले लेनी है। इसको आप चाहे याद कर लो, है ना, नहीं तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। फिलहाल अब इस क्वेश्चन में तो मैं इसको डिराइव नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसको यूज़ करना था, इसीलिए मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से बताने की कोशिश की है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ से जो आ जाएगी SHM की इक्वेशन, वो क्या हो जाएगी a cos ओमेगा टी। तो वही मैं यूज़ करूँगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हमसे क्या बोला कि फर्स्ट टाउ टाइम में वो कितना a टाइम्स चलता है, a टाइम उसने कितना चला ए डिस्टेंस चली, है ना। तो हम क्या लिखें, हम डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, x इज इक्वल टू 0 से मेजर करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a माइनस ए, तो a माइनस ए इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। क्योंकि फ्रेंड्स ये यहाँ पे a माइनस ए इसलिए लिया है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये मैं बता दूँ, ये इसलिए लिया है क्योंकि ये जो x लिखा गया है, ये जो x आता है, ये जो x जनरल इक्वेशन आती है, वो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट की जाती है ना, यहाँ से मीन पोजीशन से ही कैलकुलेट की जाती है। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो वो आप मीन पोजीशन से ही वैल्यू पुट करोगे, है ना, मीन पोजीशन से ही वैल्यू पुट करोगे। एनीवे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी a माइनस ए, है ना, x की वैल्यू a माइनस ए, कब, टाउ, है ना, टाउ टाइम के बाद। तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a cos ओमेगा टाउ। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट 2a कितना चला, नेक्स्ट 2a डिस्टेंस कितने में चला, नेक्स्ट टाउ में,
है ना, नेक्स्ट 2a चला नेक्स्ट टाउ में। तो अब कितनी डिस्टेंस बची, अब डिस्टेंस कितनी बची, a माइनस ये 2a और ये a कितनी 3a, तो a माइनस 3a इज इक्वल टू a कॉस। फ्रेंड्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कितना हुआ 2 टाउ, कितना हुआ 2 टाउ। अब टोटल टाइम कितना हो गया 2 टाउ, तो हम क्या लिखेंगे a कॉस ओमेगा 2 टाउ, a माइनस 3a a कॉस ओमेगा 2 टाउ, बन गई इक्वेशन। अब फ्रेंड्स हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सो दैट वी कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, कि हमें साफ साफ दिख रहा है एक थीटा लिखा है एक 2 थीटा लिखा है, इसीलिए, है ना, एक ये भी बात है। तो फ्रेंड्स कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो है कॉस 2, जो ये जो कॉस ओमेगा 2 टाउ लिखा है ना, ये जो कॉस ओमेगा 2 टाउ लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, a 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1, है ना, कॉस 2 ओमेगा टाउ को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1, है ना फ्रेंड्स। थीटा की जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ओमेगा टाउ को, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1। और फ्रेंड्स कॉस ओमेगा टाउ की हमारे पास वैल्यू है, कितनी है, a माइनस a और ये अपॉन a, है ना, ये इधर चला जाएगा तो कॉस ओमेगा टाउ की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो a माइनस 3a और यहाँ पर a और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 कैपिटल A माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का होल स्क्वायर माइनस 1। तो a माइनस 3a किसके बराबर हो जाएगा, a ब्रैकेट में 2, इसको ओपन कर देंगे a माइनस a को, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल a कैपिटल A अपॉन कैपिटल A स्क्वायर माइनस 1। अब a माइनस 3a किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल A और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल a स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल a कैपिटल A माइनस कैपिटल A स्क्वायर, और ये a स्क्वायर को हमने सेपरेट कर लिया a इंटू a में, तो इससे कट जाएगा ये, और ये a चला जाएगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये इधर क्या बचा, ये a स्क्वायर इससे घट जाएगा, तो ये बचा a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर और ये माइनस 4a, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बचा a स्क्वायर और माइनस 3a इंटू a। अब ये इधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस a और a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपिटल A जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 स्मॉल a, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 2a के बराबर, एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 2a के बराबर। तो अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, एम्पलीट्यूड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा t, 2a माइनस स्मॉल a इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा t। ये a हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आके 1/2 हो जाएगा, कॉस ओमेगा टाउ इज इक्वल टू 1/2, ओमेगा टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर π/3, ओमेगा टाउ कितना हो गया π/3, तो टाउ कितना हो गया π/3 ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t, सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे 2π/t, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, t/6 कैपिटल T/6। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड है, तो टाउ की वैल्यू क्या है कैपिटल T/6, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 टाउ, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 6 टाउ। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते थे।
आई होप इससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।